हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बोन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एमबीबीएस, मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टूडेंट के सभी बच्चों को एग्जाम में पूछाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बोन का बेसिक इंट्रोडक्शन। बोन गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? बोन की वजह से होता है। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बोन की वजह से बना है। तो बोन का काम क्या है? हमारी बॉडी को होल्ड कर रखना और बॉडी का शेप और सपोर्ट बनाए रखना। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है, फ्रेमवर्क जो बना हुआ है, जो बोन की वजह से बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमन स्केलेटन। और अगर हम ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो टोटल 206 बोन होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी और इन्फेंट की बात करें तो उसमें टोटल 300 बोन होती है। और जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है कुछ बोन फ्यूज हो जाती है एंड एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन रह जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं बेबी या इन्फेंट में 300 बोन्स होती है और एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन होती है। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो बोन से बना हुआ है। उसमें सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट जो बोन है वो कौन सी है? हमारी फीमर, यानी कि हमारी थाई बोन जो सबसे बड़ी बोन है। और जो हमारी स्टेपिस बोन है, जो ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी कि मिडल ईयर की जो बोन है वो सबसे छोटी बोन है ह्यूमन स्केलेटन की। बोन आर स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मीन्स स्ट्रॉन्ग मटेरियल की होती है एंड स्लाइटली फ्लेक्सिबल मीन्स सेमी रिजिड होती है, यानी कि वो कुछ मात्राओं में फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स बेंड होना, लेकिन वो स्लाइटली बेंड होती है एंड दे आर ऑलवेज बीइंग रिमॉड्यूलेट थ्रू आउट द लाइफ। रिमॉड्यूलेट का मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब क्या है? बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है और ये कॉन्स्टेंटली बनती है और ब्रेकडाउन होती है। बोन्स का बनना और ब्रेकडाउन होना थ्रू आउट द लाइफ इसे रिमॉडलिंग कहते हैं। इसीलिए एक हेल्दी बोन के लिए विटामिन डी और कैल्शियम का बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि बोन सिर्फ बॉडी का फ्रेमवर्क है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोन कंक्रीट यानी सीमेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन स्टील से हल्की होती है और ये एक लिविंग डायनामिक टिश्यू है। Bones are made up of collagen and minerals like calcium, which make the bone both strong and elastic. Bone collagen यानी कि ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ड्यूरेबल यानी बोन्स पर प्रेशर पड़े तब वो एक हद तक सहन कर सके, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसमें मिनरल्स लाइक कैल्शियम होते हैं। और एक हेल्दी बोन के लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, जिसमें स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन के बारे में समझेंगे। दूसरा है केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन, यानी कि बोन किस किस के बनी हुई होती है। और क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, बोन्स को उसके शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन और लॉन्ग बोन की एनाटॉमी समझेंगे। बाद में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, उसमें बोन को माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी करेंगे। और लास्ट में बोन सेल की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फंक्शन ऑफ बोन। आप अपनी नोटबुक निकाल दीजिए, क्योंकि ये लेक्चर आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला फंक्शन है सपोर्ट। इट गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, यानी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो बोन से बना हुआ होता है और शेप और स्ट्रक्चर देता है। दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन, यानी हमारी बॉडी के जो मेजर ऑर्गन और जो मेजर ब्लड वेसल्स है, बोन उसको प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल में देखें तो स्कल बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। अब आते हैं तीसरा फंक्शन मूवमेंट। बोन्स एक्ट एज अ लेवर्स एंड मसल्स पुल टू क्रिएट द मूवमेंट, यानी कि
हमारे जो मसल्स और टेंडन है उसका अटैचमेंट बोन के साथ होता है और बोन एक लेवर्स यानी कि एक उच्चतम तरीके से काम करता है जिसे मसल्स मूव हो और हमारी बॉडी में मूवमेंट आ सके। अब है मिनरल स्टोरेज। बोन में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का स्टोर होता है ताकि बोन की हेल्थ के लिए जरूरी होता है और बॉडी में कैल्शियम का लेवल भी बनाए रखता है। अब है ब्लड सेल फॉर्मेशन। रेड बोन मैरो हमारी जो बोन है उसमें ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है जिसे हिमाटोपोएसिस कहते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और सभी ब्लड प्लेटलेट सेल बोन मैरो में बनते हैं। फैट स्टोरेज। जैसे बोन में रेड बोन मैरो है उसी तरह उसमें येलो बोन मैरो है जो फैट का स्टोरेज करता है, यानी ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज होता है येलो बोन मैरो में। अब लास्ट फंक्शन है हार्मोन प्रोडक्शन। बोन में जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसे ओस्टियोकैल्सिन कहते हैं। ओस्टियोकैल्सिन क्या करता है, हेल्प इन अ बॉडी रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो बॉडी के ग्लूकोज लेवल हो उसको मेंटेन करता है जिससे इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो और बॉडी में हेल्दी मेटाबॉलिज्म हो सके। यानी कि बोन सपोर्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन, बॉडी में मूवमेंट लाता है, कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल का स्टोर करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स बोन में ही प्रोड्यूस होते हैं, फैट का स्टोरेज होता है येलो बोन मैरो में और लास्ट में हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे हेल्दी मेटाबॉलिज्म हो सके बॉडी में। अब हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन के बारे में समझते हैं। तो बोन बनती कैसे है? बोन बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसका स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बनता है, सेल और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। 35% ऑर्गेनिक मैटर जिसमें मेनली कोलेजन फाइबर होते हैं। कोलेजन क्या करता है, बोन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर बोन में कोलेजन ना हो तो कांच की तरह वो टूट जाएगा। 65% इनऑर्गेनिक मिनरल्स है जिसमें मेनली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट है। मिनरल्स क्या करता है, बोन को हार्डनेस बनाता है। एक एग्जांपल सोचिए, जैसे घर बनाते वक्त हम सरिया यानी कि स्टील रॉड और सीमेंट यूज करते हैं, वैसे ही कोलेजन एक सरिया यानी कि स्टील रॉड है जो लचक देता है और कैल्शियम सीमेंट है जो मजबूती देता है और दोनों का होना बहुत जरूरी है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में समझेंगे। मेनली देयर आर 5 टाइप ऑफ बोन है। पहला है लॉन्ग बोन, देन शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, देन इरेगुलर बोन और लास्ट में सिस्मोइड बोन। अब हम फर्स्ट बोन लॉन्ग बोन के बारे में समझते हैं। लॉन्ग बोन कैसी होती है, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। एग्जाम्पल तरीके से फीमर लॉन्ग बोन यानी कि वो लॉन्ग ज्यादा होती है और वाइड कम होती है, यानी कि जो हमारी हाथ की फैलेंजियस भी है वो भी लॉन्ग बोन कहलाती है क्योंकि वो लॉन्ग ज्यादा होती है और वाइड कम होती है। लॉन्ग बोन में क्या होता है, जैसे आप फीमर को देखो तो बीच वाला पोर्शन क्या होता है, शार्प और ट्यूब्युलर, और एंड वाला पोर्शन होता है वो क्या है, एक्सट्रीमिटीज, यानी कि बीच वाला डायाफाइसिस और एंड वाला एपिफाइसिस कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। और ये लॉन्ग बोन का कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी लिम्स में या एक्सट्रीमिटीज यानी कि हमारे आर्म और लेग में प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमारी आर्म में ह्यूमरस और लेग में फीमर, हमारी थाई बोन और हाथ की फैलेंजियस वो भी लॉन्ग बोन कहलाती है और ये बोन लेवर्स की तरह काम करती है जिसे मूवमेंट हो सके। दूसरा है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन क्या होती है, इनकी जो चौड़ाई और लंबाई ऑलमोस्ट सेम होती है, इसीलिए इसको शॉर्ट बोन कहते हैं। जैसे कि हमारे कार्पल बोन, कार्पल कौन सी है, हमारे रिस्ट वाली बोन, और टार्सल जो हमारे एंकल की बोन। तीसरा है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन क्या होता है, वो थिन होती है और एक फ्लैट होती है, थिन और ब्रॉड होती है। ये क्या करती है, हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है और यूजुअली ये वही प्रेजेंट होती है जहां ऑर्गन होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वही प्रेजेंट होती है। स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन और रिब्स
हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। चौथा है इरेगुलर बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर आकार की होती है ये बॉन्ड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे वर्टेब्रा यानी हमारे वर्टेब्रल कॉलम की बॉन्ड एंड स्कल बॉन्ड, जो हमारे स्कल में कुछ बॉन्ड है जो इरेगुलर शेप की है। अब लास्ट में सेसमोइड बॉन्ड। सेसमोइड बॉन्ड क्या होती है? इसकी शेप सेसमोइड सीड जैसी होती है। सेसमोइड सीड यानी तिल के बीज, उसके जैसी इनकी शेप होती है। जैसे हमारी जो नी कैप या उसे कहते हैं पटेला, ये सेसमोइड बॉन्ड है। लॉन्ग बॉन्ड को छोड़कर बाकी बॉन्ड को देखें, ना ही उसमें शार्प होती है और ना ही उसमें एक्सट्रीमिटीज और एपिफाइसिस होते हैं। इनकी शेप और साइज डाइवर्स होती है। इनका जो आउटर लेयर है वो कॉम्पैक्ट बॉन्ड कहते हैं, वो पतली होती है, और इनर लेयर स्पॉन्जी होती है, वो बड़ी होती है, लाइक सैंडविच की तरह। जिस तरह सैंडविच के दो लेयर होते हैं, उसी तरह यहाँ कॉम्पैक्ट बॉन्ड के दो लेयर होते हैं और बीच में स्पॉन्जी बॉन्ड का लेयर होता है। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड के बारे में। पहले हम लॉन्ग बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझते हैं और बाद में शॉर्ट बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो लॉन्ग बॉन्ड का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है डायाफाइसिस और दूसरा है एपिफाइसिस। तो सबसे पहले हम डायाफाइसिस को समझते हैं। डायाफाइसिस यानी कि जो लॉन्ग बॉन्ड का शार्प वाला पार्ट यानी कि मिडल का जो पोर्शन है उसे डायाफाइसिस कहते हैं। इस इमेज में फीमर का जो बीच वाला पोर्शन है उसे डायाफाइसिस कहते हैं, और एपिफाइसिस यानी कि दोनों तरफ जो एंड वाला पोर्शन है उसे एपिफाइसिस कहते हैं। इट इज द लॉन्ग ट्यूब्यूलर शाफ्ट लोकेटेड बिटवीन द एंड ऑफ द बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड्स के दो एंड के बीच में शार्प ट्यूब्यूलर वाला जो पोर्शन जो पार्ट है उसे डायाफाइसिस कहते हैं। द सेंट्रल होलो रीजन इनसाइड द डायाफाइसिस इज कॉल्ड द मेडुलरी कैविटी। ये जो ट्यूब्यूलर शार्प वाला जो पोर्शन है उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि एक खोखली जगह, उसको क्या कहते हैं? मेडुलरी कैविटी और मेडुलरी कैनाल, which is filled with a yellow bone marrow। यानी उस मेडुलरी कैनाल में येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो किससे बनी हुई होती है? फैट से। तो इनका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ फैट से बनी हुई होती है और इनमें फैट स्टोर होता है। The walls of the diaphysis are made up of compact bone। यानी ये जो डायाफाइसिस इस इमेज में आप देख रहे हो, इस इमेज की जो वॉल यानी कि जो दीवार होती है वो हार्ड कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती है, which give strength and stability। यानी कि बोन को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाते हैं। यानी सरल शब्दों में डायाफाइसिस की दीवार कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती है और वो बोन को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाती है। The inner surface of the medullary cavity is lined with a thin membrane called the endosteum। यानी कि जो डायाफाइसिस का शार्प होलो रीजन है अंदर का, उसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं, और उस मेडुलरी कैविटी का थिन मेम्ब्रेन सराउंड करता है, उसको कवर करता है, उसे एंडोस्टियम कहते हैं, which help in bone growth and remodeling। और वह क्या होता है? बोन ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग, यानी बोन के सेल है उसका ग्रोथ होता है, और रिमॉडलिंग यानी कि सेल को पैदा करना और उसका ब्रेकडाउन होना थ्रू आउट द लाइफ, उसे बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। यानी कि एंडोस्टियम क्या है? मेडुलरी कैविटी का सराउंडेड थिन मेम्ब्रेन है और उसमें बोन ग्रोथ और बोन रिमॉडलिंग होता है, क्योंकि ज्यादातर बोन सेल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द बोन इज कवर्ड बाय टफ फाइब्रेनस लेयर कॉल्ड द पेरिओस्टियम। ये जो बोन का आउटर सरफेस है वो टफ फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, उसे पेरिओस्टियम कहते हैं, और ये आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है। पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम, एंडो मीन्स इनसाइड और बोन के अंदर की तरफ, पेरी मीन्स आउटर, पेरीफेरी यानी बोन के आउटर सरफेस पर, जहां पर क्या होता है? दे कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक वेसल्स, टेंडन और लिगामेंट अटैच होते हैं। ये जो पेरिओस्टियम है वो पूरी बोन के आउटर साइड प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट नहीं होता? डिस्टल एंड पर वो प्रेजेंट नहीं होती। वहां क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज।
प्रेजेंट होता है। आर्टिकुलेट कार्टिलेज क्या है? एक बोन जब दूसरी बोन से आर्टिकुलेट होती है तब वह कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? वहां एक हाइलिंग कार्टिलेज है जो कि बोन को मूवमेंट करने में सपोर्ट मिलता है। यानी जहां दो बोन मिलते हैं वहां आर्टिकुलेट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और वहां पेरिओस्टियम प्रेजेंट नहीं होता है। अब हम एपिफाइसिस के बारे में समझते हैं। एपिफाइसिस यानी ईच एंड ऑफ अ लॉन्ग बोन इज नोन एज द एपिफाइसिस, यानी दोनों तरफ से जो एंड वाला पार्ट है उसे एपिफाइसिस कहते हैं। द एपिफाइसिस इज वाइडर देन द शार्प, यानी जो शार्प वाला जो पोर्शन है उससे वाइडर यानी कि वो चौड़ा होता है एपिफाइसिस। इट इज अ फील्ड विथ स्पॉन्जी बोन, यानी ये जो एपिफाइसिस है वो स्पॉन्जी बोन से भरा हुआ होता है। एंड दे कंटेन द रेड बोन मैरो, और उसमें रेड बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन यानी हिमाटोपोएसिस, यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और रेड प्लेटलेट, रेड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट यहाँ बनते हैं। The epiphysis meet the diaphysis at a narrow region called the metaphysis। और ये जो एपिफाइसिस का वो डायाफाइसिस है जहां मिलता है उस पोर्शन को, उस जगह को मेटाफाइसिस कहते हैं। यानी आप इमेज में देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के साथ जहां मिलते हैं उस जगह को मेटाफाइसिस कहते हैं। In growing children, this area contain the epiphyseal plate which allow the bone lengthen। यानी ग्रोइंग चिल्ड्रन में एपिफिशियल प्लेट होता है। आप इस इमेज में जो एपिफिशियल लाइन देख रहे हैं वहां ग्रोइंग चिल्ड्रन में एपिफिशियल प्लेट होती है जो क्या काम क्या करती है? बोन की लेंथ को बढ़ाने का काम करती है। और जब वो एडल्ट बन जाए तब वो एपिफिशियल प्लेट एपिफिशियल लाइन बन जाती है और इन एडल्ट दे बिकम द एपिफिशियल लाइन। द आउटर सरफेस ऑफ द एपिफाइसिस इज कवर्ड विद आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी मैंने पहले ही समझाया कि बोन की जो आउटर सरफेस है वो पेरिओस्टियम की बनी हुई होती है, लेकिन वो एंड वाले पोर्शन में जो आर्टिकुलेट कार्टिलेज होते हैं क्योंकि वो बोन एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट हो सके, विच रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द जॉइंट मूवमेंट। और ये आर्टिकुलेट कार्टिलेज क्या करती है? हम जब लिम्ब के जॉइंट में मूवमेंट होती है तब उसमें फ्रिक्शन को दूर करती है। तो हमने लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब हम शॉर्ट बोन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इमेज में हमने शॉर्ट बोन दिखाया है, कार्पल बोन। शॉर्ट बोन यानी हाइट और लेंथ दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है। ये जो कार्पल बोन है उसकी आउटर लेयर कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई होती है और जो डेंस फाइब्रस टिश्यू है और वो बोन को स्ट्रेंथ देता है। और इसमें जो बीच वाला पोर्शन है वो स्पॉन्जी बोन से बना हुआ होता है। वो क्या करता है? रिड्यूस द वेट एंड एब्जॉर्ब द सोक, यानी मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। यानी शॉर्ट बोन का स्ट्रक्चर हम सैंडविच की तरह कह सकते हैं, जो बाहर का हार्ड कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है और बीच वाला स्पॉन्जी बोन से बना होता है। और ये शॉर्ट बोन क्या काम करते हैं? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ रिस्ट एंड फुट, यानी रिस्ट और फुट की लिमिटेड मूवमेंट देता है और उसे स्टेबिलाइज करता है जॉइंट को। अब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में समझते हैं। बोन हैव टू टाइप ऑफ टिश्यू, पहला है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा उसकी स्टडी के बारे में हम यहाँ समझेंगे। कॉम्पैक्ट बोन, स्ट्रॉन्ग डेंस आउटर लेयर ऑफ बोन। कॉम्पैक्ट बोन ये स्ट्रॉन्ग डेंस फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ बोन का आउटर लेयर है। तो उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कैसी दिखती है? जैसे ट्री को हम ट्रांसवर्स सेक्शन में काटे तो वो राउंड राउंड लगती है, उसी तरह यहाँ मैंने इमेज में दिखाया है। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है वो है कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन किससे बना होता है? वो बहुत सारे ऑस्टियोन से बना होता है। ऑस्टियोन यानी बोन सेल्स, तो एक ऑस्टियोन दूसरा बहुत सारे ऑस्टियोन के साथ जुड़ी हुई होती है और कॉम्पैक्ट बोन बनाती है। ऑस्टियोन को हावर्सियन सिस्टम भी कहते हैं। ऑस्टियोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रल कैनाल। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, उसमें एक नली जैसा दिख रहा है, उसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। जिस तरह एक पेन होती है और उसमें रिफिल होती है, उसी तरह ऑस्टियोन में सेंट्रल कैनाल होती है। और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या होता है?
ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक वेसल्स होती है। एक सेंट्रल कैनाल है, वो दूसरी सेंट्रल कैनाल के साथ लिंक होती है और उस किसके थ्रू लिंक होती है? वॉल्कमन कैनाल के थ्रू। यानी एक ऑस्टियोन दूसरे ऑस्टियोन के साथ वॉल्कमन कैनाल के थ्रू कनेक्ट होता है। तो अगर हम एक ऑस्टियोन का ये जो साइड वाला पोर्शन है उसे कट करके देखें तो क्या दिखाई देता है? हमें सबसे पहले तो ये पैरेलल सीरीज दिखाई देती है, उसको बोलते हैं लेमिले। एक अकेले सीरीज को बोलते हैं लेमिले और बहुत सारी जो होती है ये सीरीज उसे लेमिला कहते हैं। और ये लेमिला जो क्या होता है आप देख सकते हो इमेज में, छोटे छोटे पॉकेट, जहां जगह जगह छोटी छोटी पॉकेट होती है उसको लेक्यूना कहते हैं। लेक्यूना में क्या प्रेजेंट होता है? ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोसाइट्स सेल्स बोन को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो लेक्यूना में ऑस्टियोसाइट्स होते हैं और ये जो लेक्यूना दूसरे लेक्यूना के साथ जिस तरह जुड़ी हुई होती है उसे कैनालिक्यूली कहते हैं। कैनालिक्यूली में इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है जो ऑस्टियोसाइट्स को न्यूरिश करने में मदद करता है। तो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर समझ लिया, तो ये था कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर। अब हम स्पॉन्जी बोन के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। स्पॉन्जी बोन माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिखती है? जैसे हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। वैसे ही माइक्रोस्कोप में स्पॉन्जी बोन दिखाई देता है। स्पॉन्जी बोन में क्या होता है? एक तो हनीकॉम्ब अपीयरेंस है, कॉम्पैक्ट बोन जैसा ना दिखे और हनीकॉम्ब अपीयरेंस जैसा दिखता है। और ये जो दो सीरीज है उसे क्या प्रेजेंट होता है? उसे कहते हैं ट्राबेक्यूला। दोनों के बीच में डिफरेंट यही एक है। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में डिफरेंस क्या है? स्पॉन्जी बोन में ट्राबेक्यूला प्रेजेंट होता है और कॉम्पैक्ट बोन में ट्राबेक्यूला प्रेजेंट नहीं होता। जो दो ट्राबेक्यूला को कनेक्ट करता है उसे कैनालिक्यूली कहते हैं। और जो ट्राबेक्यूला में क्या प्रेजेंट होता है? ऑस्टियोसाइट्स। और कैनालिक्यूली में इंटेस्टिनल फ्लूइड होता है जो ऑस्टियोसाइट्स को न्यूरिश करने में मदद करता है। अब हम बोन सेल्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट, सेकंड है ऑस्टियोसाइट्स और थर्ड है ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ हम ऑस्टियोब्लास्ट समझते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू बोन एंड रिपेयर ओल्डर वन। ऑस्टियोब्लास्ट वो न्यू बोन को बनाती है और जो ओल्ड हो गई है उसको रिपेयर करती है। तो ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन है मेंटेनिंग द न्यू बोन और रिपेयर द ओल्डर वन। इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बी फॉर बिल्डर। प्रोड्यूस अ प्रोटीन मिक्सचर ऑस्टियोइड, उसमें एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसे ऑस्टियोइड कहते हैं और ये किससे बना हुआ होता है? कोलेजन से। और लास्ट में वो मिनरलाइज हो जाता है और क्या हो जाता है? मिनरलाइज हो जाते हैं, मिनरल्स ऐड होते हैं। वो कौन से मिनरल हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट बन जाते हैं। और ये ऑस्टियोब्लाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन डीपर लेयर ऑफ पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम और सेंट्रल ऑफ ऑसिफिकेशन। जहां पर एपिफिशियल प्लेट प्रेजेंट होती है वहां ऑसिफिकेशन होता है और वहां प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। एंड साइट ऑफ फ्रैक्चर, जहां पर फ्रैक्चर हुआ होता है वहां न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? जब ऑस्टियोब्लास्ट जो हमारी सेल्स हैं वो बोन को फॉर्म कर रही होती है और क्या होता है? फॉर्म करते वक्त ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्म करते करते इनके पास सराउंड हो जाती है और वही ट्रैप हो जाती है। और जहां ट्रैप हो जाती है वहां कैविटी बन जाती है, लेक्यूना बनती है और लेक्यूना में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती है और वो टैप हो जाती है और क्या मैच्योर हो जाती है वहीं पर। यानी ऑस्टियोसाइट्स क्या है? मैच्योर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ये बोन के टिश्यू को मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है। प्रेजेंट इन बोन मैट्रिक्स, यानी बोन को मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन, ब्रेकडाउन ऑफ ओल्डर वन, बोन रिलीजिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट। यानी जब बोन ब्रेकडाउन करता है तब बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज होता है और उसको रीअब्जॉर्प्शन करता है। प्रेजेंट इन पेरिओस्टियम,
पेरियोस्टियम के अंदर प्रेजेंट होता है। एट साइट ऑफ ओल्ड और इंजर्ड बोन, यानी अननीडेड बोन और करने के लिए, यानी अननीडेड जो बोन है उसको रिपेयर करने के लिए या तो इंजर्ड बोन को रिपेयर करने के लिए वो वहां प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।